हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल में प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं प्रकाश और चलिए आज के जो है स्टैटिक जीके को हम लोग देखते हैं। विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? दोस्तों विक्रम संवत जो है दोस्तों 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों कई बुक में 57 भी दिया होता है, अगर तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो दोस्तों हर्षचरित के जो लेखक हैं बाणभट्ट हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर हुआ, बाणभट्ट। ठीक है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो दोस्तों जैन धर्म जो है दोस्तों इसका प्रथम और वास्तविक संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, जिनका अन्य नाम आदिनाथ भी है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकता है। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अकबर का लोकप्रिय राजस्व मंत्री कौन था? तो दोस्तों टोडरमल था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? दोस्तों श्रीलंका के बारे में बात करी जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? दोस्तों पाक जल संधि। ठीक है दोस्तों, और श्रीलंका जो है दोस्तों ये 1948 में आज़ाद हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा दोस्तों। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया? दोस्तों अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है उपगुप्त दिया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बात बताइएगा, अशोक जो है किसका पुत्र था? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की? दोस्तों प्रोटॉन की खोज कौन के थे? गोल्डस्टीन किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तो दोस्तों जेम्स चैडविक किए थे, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडिका किसने लिखी है? दोस्तों इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों 23 जोड़ी, यानी 23 दूना के 46, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। लीची एक प्रकार का बेर का खाद्य भाग। दोस्तों लीची का खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो एरिल होता है या बीजचोल होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिए, टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो टिक्का रोग जो है दोस्तों वो मूंगफली उत्पादन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। लाल सड़न रोग किससे संबंधित है? गन्ना उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौनापन निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों बौनापन जो है वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में बन सकता है। तो दोस्तों 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और राजा राम मोहन राय जी के सहयोग से। दोस्तों राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिया था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। कैंडेला जो दोस्तों ज्योति तीव्रता का है, केल्विन ताप का है, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 के बीच हुआ था। 1939 कोई नहीं दिया दोस्तों, 1939 से 1945 के बीच में, इसमें कोई नहीं दिया तो ये गलत हो गया। 1939 याद रखिएगा और 1945, ठीक है। और जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण इसका तात्कालिक कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का, ये भी याद रखिएगा। और वही पूछा जाए दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। और प्रथम विश्व युद्ध जो है दोस्तों 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के बीच में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों अनहैप्पी पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वो लाला लाजपत राय जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा।
गुलामगिरी का लेखक कौन था? दोस्तों गुलामगिरी का लेखक जो थे ज्योतिबा फुले थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं वो अरविंद घोष हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश संसद में पहली बार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति थे, याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक कौन है? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। और दोस्तों आनंद मठ से क्या लिया गया है? वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है 1913 में प्रथम बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिल के नाम से जाना जाता है। और अरविंद घोष के बारे में दोस्तों कौन सी पुस्तक के लेखक है? आप लोग जस्ट ऊपर बताएं, आप लोग बताइए। किसकी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों इनके बचपन का नाम क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती के? तो दोस्तों मूल शंकर का था। क्या था दोस्तों? मूल शंकर। और वहीं पूछा जाए दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? नरेंद्र नाथ दत्त था, ये भी याद रखिएगा। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिया है, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जो है 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में भाग लिए थे धर्म सम्मेलन में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गीता रहस्य किसकी रचना है? दोस्तों गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक के रूप में भी जाना जाता है। मिस्टर चर्चिल बोलते हैं भारतीय अशांति का जनक, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा दोस्तों। किसकी कृति है या किसकी रचना है? दोस्तों कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी है। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दोस्तों नील दर्पण के जो लेखक थे दीनबंधु मित्र थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में दोस्तों। जनरल ओ डायर गोली चलाने का आदेश दिया था। और ये वाला जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र जो है दोस्तों विशुर शर्मा इसके लेखक हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो ये दोस्तों 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के लेखक कौन है? तो दोस्तों मोहम्मद इकबाल जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। और ये वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है, उसी के दौरान हुई थी। ठीक है, वहीं संस्थापक है हर्मिट ऑफ शिमला जो है ए.ओ. ह्यूम है। ठीक है दोस्तों, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और चैनल को अगर अभी तक दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर करिएगा। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर दिए जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।